77 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध का अंत एटम बम के धमाके से हुआ, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग का अंत भी न्यूक्लियर धमाके से होगा या फिर इसके साथ भी फर्स्ट एटमी वॉर का आगाज हो जाएगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर मौजूदा हालात और जुबानी धमकियां इस बात की आशंका को बढ़ा रही हैं कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। रूस पहले ही यूक्रेन समेत तमाम दुश्मन देशों को एटमी धमकी दे चुका है, मगर अब यूक्रेन भी रूस पर जवाबी पलटवार की वार्निंग दे रहा है। आखिर किसके दम पर और क्यों? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए धमाका, अ साइकोलॉजिकल वॉर। 27 मई 2022, ब्लैक सी। ओडेसा के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन सर्गेई ब्रैचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में अमेरिका की एंटी शिप मिसाइल हार्पून की लॉन्चिंग दिखाई गई थी। यूक्रेन की नेवी के पास हार्पून होने का मतलब है 140 किलोमीटर की रेंज तक ब्लू बैटल ग्राउंड में रूस पर कयामत मंडराना। लेकिन पुतिन के लिए परेशानी की बात हार्पून मिसाइल का विस्फोटक वीडियो नहीं, बल्कि ओडेसा के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन का एक दावा था। सर्गेई ब्रैचुक ने हुंकार भरी कि अमेरिका ने यूक्रेन को इतने हार्पून मिसाइल भेजे हैं कि यूक्रेन रूस की पूरी ब्लैक सी फ्लीट को समंदर में डुबो सकता है। अब सवाल है, आखिर हार्पून मिसाइल क्या वाकई इतनी खतरनाक है कि पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट्स जल समाधि के लिए मजबूर हो जाए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत के एक गुमनाम पन्ने को पलटना होगा। बात साल 1988 की है। ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। ईरान के खिलाफ अमेरिका को कूदना पड़ा। ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका ने हार्पून मिसाइल से ईरान का फ्रिगेट सहान तबाह कर दिया। अब इतिहास की इसी घटना को वर्तमान से जोड़कर देखते हैं। याद है ना आपको, 14 अप्रैल को ब्लैक सी में यूक्रेन ने क्या करिश्मा किया था। ब्लैक सी में रूस को टक्कर देने वाली कोई ताकत नहीं। वहां यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया। R360 नेपच्यून नाम की 2 एंटीशिप मिसाइल दागकर यूक्रेन ने रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा को तबाह कर दिया। मॉस्कोवा पुतिन की नेवी की शान था, ब्लैक सी का चैंपियन था और ब्लू बैटल ग्राउंड का सबसे बड़ा शिकारी भी था। चौदह अप्रैल को मॉस्को यूक्रेन के ओडेसा शहर से 100 किलोमीटर दूर था। यूक्रेन की एक गजब की प्लानिंग के आगे मॉस्को धुआं हो गया और जल समाधि दी। मॉस्को के बाद यूक्रेन के निशाने पर है ये पुल, जिसे ब्रिज ऑफ क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यूक्रेन धमकी दे चुका है कि वो क्रीमिया ब्रिज को उड़ा देगा। रूस भी कह चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो पलटवार में परमाणु बम का विस्फोट भी हो सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ब्लैक सी के इस न्यूक्लियर सेंटर तक पहुंची। जिस जगह पर आने के लिए अमेरिका, यूक्रेन या नाटो की नेवी मंसूबा पाले बैठी है, टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा वहां मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक सी पर ठीक क्रीमिया पुल के सामने आने की। यहां पर रूस किसी को आने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ यूक्रेन की नेवी फटक नहीं सकती है, यहाँ नाटो के सैनिक आ नहीं सकते हैं और किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए लगातार रूस की नेवी तैयार रहती है, क्योंकि रूस को आशंका है कि इस पुल पर हमला हो सकता है। क्रीमिया ब्रिज को लेकर रूस के तेवर आक्रामक हैं। रूस को ऐसे इनपुट मिले थे कि अमेरिका अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यूक्रेन को देने वाला है ताकि इस पुल पर अटैक किया जा सके।
रूस ने पुल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। पुतिन को पता है अगर इस पुल को नुकसान पहुंचा तो ब्लैक सी में रूस की ताकत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। यूक्रेन लगातार इस पुल को गैर कानूनी पुल घोषित करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि वो इस पुल को उड़ा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। अमेरिका इस पुल को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन को कई तरह के सबमरीन और दूसरे तरह के हथियार मुहैया कराने को तैयार है। रूस को आशंका है कि समंदर के इन्हीं लहरों के अंदर से होकर कोई अटैक इस पुल पर हो सकता है। हालांकि रूस ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वो महाविनाश की घड़ी होगी। इस वीडियो को गौर से देखिए। मई 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ट्रक चलाकर क्रीमिया ब्रिज की ऑफिशियल ओपनिंग की थी। अब आपको इस पुल की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं। अजोव सागर और ब्लैक सी को आपस में कर्च की खाड़ी जोड़ती है और यही कर्च की खाड़ी क्रीमिया को रूस से अलग करती है। महज 3 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी कर्च की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब इतिहास की इसी घटना को वर्तमान से जोड़कर देखते हैं। महज 3 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी कर्च की खाड़ी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल की समझ ना रखने वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। ये लोकेशन जंग के लिए भी उतनी ही खास है जितनी व्यापार करने के लिए। क्रीमिया में अगर अमेरिका और नेटो पहुंचे तो कर्च स्ट्रेट को बंद करके वो ब्लैक सी में पुतिन नेवी की एंट्री बंद कर देंगे। अमेरिका बिना लड़े रूस को घुटनों पर ला देगा। अब आप एक और फैक्ट जान लीजिए। क्रीमिया में ही पुतिन की नेवी का सेवास्तोपोल बेस है। इसी बेस से पुतिन ब्लैक सी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं। ये पुल उस रिमोट की बैटरी है। यूक्रेन की सेना ने अगर क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाया तो फिर पुतिन कितना बड़ा रिवेंज लेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।